श्री सूत जी महाराज उन संतों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का शाश्वत साधन भगवान की कथा है। अच्छा, जब देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया कि तुम ठगिया हो, तुम अदला बदली करने के लिए आए हो, ये ठीक नहीं है, तो देवता गए तो जाकर के शिकायत कर दिए। किससे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत करी कि महाराज सुखदेव जी ने हमें कथा रूपी अमृत प्रदान करने से मना कर दिया। हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, उसे स्वीकार नहीं किया, उसको तिरस्कृत कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया निर्णय करना कठिन है, इसलिए एक तराजू लाया गया। उस तराजू में 2 पलड़े होते हैं ना, तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग के श्रेष्ठ संसाधनों को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा, तौला। और जब तौल करके देखा तो हुआ क्या कि लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े में भगवान की भागवत रूपी कथा रखी है, वह पलड़ा नीचे रह गया, स्वर्ग के संसाधनों का तराजू ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवताओं, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। भागवत क्या है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेव हि। ये साक्षात गोविंद का वांग्मय स्वरूप है। जैसे शब्द सांवले होते हैं, काले काले अक्षर लिखे होते हैं ना पुस्तक में, वैसे ही हमारे ठाकुर जी भी सांवले हैं। तो शब्दमय ब्रह्म के रूप में भागवत है। देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत कोई पुस्तक नहीं, साक्षात गोविंद का वांग्मय विग्रह है, इसलिए तो तुम्हें डांट करके फटकार करके भगा दिया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में शौनकादिक 88,000 संतों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है और जिन्हें भगवान की कथा सुलभ हो रही है वह अनंत भाग्यशाली है। इस कथा के द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होता है। कहाँ तक कहें, ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी पुष्ट होती है तो इस कथा के ही प्रभाव से। शौनक इत्यादि संतों ने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, भक्ति को क्या कष्ट हो गया, ज्ञान को क्या कष्ट हो गया, वैराग्य को क्या कष्ट हो गया। तो एक चरित्र सुनाया, एक कथा सुनाई, ध्यान से सुनना बेटा, बच्चों शांति से बैठ जाओ। एक कथा सुनाई। एक बार की बात है कि संत नारद बद्रिकाश्रम की ओर, उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम की ओर बड़ी द्रुत गति से चले जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने रोक लिया। नारद जी क्या बात है? ठहरो भाई, कहां जा रहे हो इतने वेग में? और नारद जी
से उन शरद कुमारों ने पूछा है कि कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। शरद कुमारों ने कहा कि नारद जी क्या बात है, कतम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंता दुरो भवान, इतना चिंतित होकर के, इतना उद्विग्न होकर के और इतने वेग में कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। कुतश्चागमनम तव। नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, ठहर गए। प्रणाम किया नारद जी ने सनत कुमारों को, भाई है ना नारद जी की। नारद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम पूर्वक निवेदन किया, क्या बताओ बताओ बताओ, अपनी हृदय की वेदना प्रकट करो। तो नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। इस संसार को मैं सत्य मानकर के, इस संसार को श्रेष्ठ मानकर मैं यहां आया, पर मुझे शांति नहीं मिली। अच्छा, नारद जी किस लिए आए? कि मैं शांति की खोज में आया, कि हृदय को शांति प्राप्त हो, अशांत मन को शांति मिले। तो कहां कहां गए नारद जी? कह पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। तीर्थ गुरु पुष्कर, सभी तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। पुष्कर गया, प्रयागम चा, प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं वहां भी गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, मेरा मन शांत नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के मित्र अधर्म ने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता। मुझे कहीं शांति नहीं मिली, और जब कहीं शांति नहीं मिली तो मैं भटकते भटकते संसार में विचार करने लगा कि कहां जाऊं। तो सनत कुमारों ने कहा, अरे इतनी सी बात, किसी असदगृहस्थ संत के यहां जाते, विरक्त संत के यहां जाते, वहां शांति मिलती। बोले महाराज वहां भी अशांति है, संसार की तो बड़ी दुर्घट स्थिति है, संसार की बड़ी दुरत्या स्थिति है। क्या देखा तुमने संसार में? नारद जी कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, घर में बुजुर्गों की नहीं चलती, घर में वयोवृद्धों का कोई सम्मान नहीं है, नई बहू की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई बहू की चलती है। शरद कुमारों ने कहा गड़बड़ क्या है, चलना ही चाहिए, घर में नई बहू आई है, नया नई सेवा करेगी, खूब चले। पर कोई भी श्रेष्ठ काम करे तो अपने सास ससुर की आज्ञा ले, तब कार्य करे। नारद जी ने कहा वहां भी गड़बड़ है, आज्ञा सास ससुर की नहीं लेते, किसकी लेते हैं? कि श्याल को बुद्धिदाय कहा। पहले पुराने समय में लोग कोई भी श्रेष्ठ काम करते थे तो फूफा से सलाह लेते थे। अब समय बदल गया,
अब मामा जी से सलाह ली जाती है। श्याल को बुद्धिदाय का, मामा जैसा कहेंगे वैसा ही ठीक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो हम मामाओं के विरोध में नहीं हैं, पर जहां जहां श्याल को बुद्धिदाय का, जहां जहां साले जी से सलाह ली जाती है ना, वहां काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में, वृंदावन में तो आपसी बोलचाल में लोग कहते दीवार बिगाड़े यारो और घर को बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकलवा दो तो कमजोर पड़ जाएगी दीवार, और घर में यदि सलाह साले से ली गई यानी मामा जी से, तो काम चौपट होगा, बनेगा नहीं।